हेलो दोस्तों, कंप्यूटर सीखने के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत काम का है उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर चलाना सीखना चाहते हैं और ऐसे में उनको नहीं पता कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट्स कैसे काम करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 20 ऐसे शॉर्टकट्स लेकर के आया हूँ जो हर किसी बिगिनर को जरूर से पता होना चाहिए। तो गाइस, अगर आप भी एक बिगिनर हो, आपको कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो ऐसे में आज का कीबोर्ड शॉर्टकट्स का वीडियो आप जरूर से देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं कंप्यूटर सीखें, मेरा नाम है सौरभ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को मैंने 4 पोर्शन में 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, जहां पर मैं आपको सबसे पहले कंप्यूटर की जो बेसिक शॉर्टकट्स होती हैं उनके बारे में बताऊंगा। आफ्टर दैट मैं आपको बताऊंगा टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेविगेशन और विंडो मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे शॉर्टकट कीज के बारे में जो आपको जरूर से पता होनी चाहिए। और लास्ट में चौथे सेक्शन में हम जानेंगे कुछ बेसिक और कुछ एडवांस और कुछ हेल्पफुल शॉर्टकट कीज के बारे में, जिनके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर 20 शॉर्टकट कीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर से देखना है अगर आप बेसिक हो, बिगिनर से स्टार्ट करना चाहते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमारे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, तो उनके अंदर जो काम के जो क्लिक कंप्यूटर शॉर्टकट्स होते हैं ना, उनमें 3 बहुत ही मेन शॉर्टकट्स होते हैं। आपने सुना होगा कंट्रोल V, कंट्रोल C और कंट्रोल X। इसमें हम कट कॉपी पेस्ट बहुत ज्यादा यूज करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो इनको कैसे यूज करते हैं, इसके बाद जानेंगे अंडो रीडो कैसे यूज करते हैं। सारी शॉर्टकट कीज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही डिटेल्स में बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक जरूर से देखिएगा, वीडियो भले ही लंबा हो जाए। तो चलिए एक एक करके समझते हैं सारे शॉर्टकट कीज के बारे में। गाइस, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो शॉर्टकट कीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनमें से बहुत सारी शॉर्टकट कीज को हम यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज पर, या बोले तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम इनको यूज करके देखेंगे, इनको प्रैक्टिकली हम टेस्ट करके देखेंगे। वापस से चलते हैं अपनी पीपीटी पर, और सबसे पहले तो हम बात करते हैं बेसिक शॉर्टकट कीज के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल X, कंट्रोल Y के बारे में, जहाँ पर कट कॉपी पेस्ट और अंडो रीडो के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल C कॉपी। ये कॉपी क्या होता है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है गाइस? कंप्यूटर के अंदर डेटा होता है। अब डेटा किसे कहते हैं? तो डेटा कहते हैं रॉ फैक्ट एंड फिगर्स को। अच्छा, खैर ये टेक्निकल लैंग्वेज को छोड़िए, चलिए बात करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। और सबसे पहले तो हमारे पास ये टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर सीखें, जो कि हमारे चैनल का नाम है। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं कंप्यूटर सीखें, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इस कंप्यूटर सीखे टेक्स्ट जो मैंने अभी लिखा है, इस पर हम इन चारों पांचों कीज को कैसे यूज करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल X, कंट्रोल Z और कंट्रोल Y को, यानी कट कॉपी पेस्ट अंडो रीडो हम कैसे करेंगे, चलिए एक ही टेक्स्ट पर समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगा इस हमारा जो टेक्स्ट होता है ना, उसको सिलेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट को सिलेक्ट करना आपको जरूर से आना चाहिए। तो टेक्स्ट कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो टेक्स्ट सिलेक्ट करने के 2 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? एक तो आप कीबोर्ड से कीजिए, एक तो आप माउस से कीजिए। अच्छा, कीबोर्ड से कैसे करेंगे, माउस से कैसे करेंगे, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो अगर हमको माउस से सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, कर्सर को लाएंगे, अपने माउस को लाएंगे और इस तरीके से क्लिक करके हम खींचेंगे, तो ये हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अब खींचने की बात है तो आप इधर से खींच सकते हैं, खींचने की बात है तो आप इधर से खींच सकते हैं, आपकी मर्जी, आप ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसे चाहें उस तरीके से आप इसको खींच सकते हैं। ये तो बात हो गई माउस से। अच्छा, अब हम बात करें कीबोर्ड से कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो भाई कीबोर्ड से सिलेक्ट करने के 2 तरीके हैं। कौन कौन से? सबसे पहला तरीका तो ये, आप कीबोर्ड में टाइप कीजिए, सॉरी कीबोर्ड में आप क्या दबाएंगे, कंट्रोल बटन के साथ में ए बटन दबाइए, आपका सारा का सारा जो डेटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये तो सारा डेटा सिलेक्ट हो गया। अब हमको सारा तो सिलेक्ट नहीं करना, हमको तो पर्टिकुलर डेटा चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जहां से भी हमको डाटा को सिलेक्ट करना है, हम वहां पर अपने कर्सर को क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा ये ब्लिंकिंग कर्सर आ जाता है ना। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपके कीबोर्ड में शिफ्ट बटन होते है, उसको दबाना है। मैं आपको कीबोर्ड ओपन करके दिखाता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो कीबोर्ड कैसे ओपन करते हैं अपनी स्क्रीन पर आपको पता होना चाहिए, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। यहाँ पर हम टाइप करेंगे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, आप OSK टाइप करेंगे, आ जाएगा। क्या टाइप करेंगे? OSK। OSK का मतलब ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड क्या होता है, मैं अभी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये जो आप देख पा रहे हो ना, इसको हम कहते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अच्छा, अब इसको हमने यहाँ पर क्यों लाया है? तो भाई ये मैं इसलिए लेकर के आया हूँ ताकि मैं अपने कीबोर्ड में कोई बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर आपको वो विजुअल होगा। कैसे विजुअल होगा? जैसे एग्जांपल के लिए मैं अभी अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबाता हूँ, तो ये देखिए अभी दबा रहा हूँ, कंट्रोल बटन जैसे दबा रहा हूँ, दबा के छोड़ रहा हूँ, नीचे यहाँ पर आप देखेंगे जो कंट्रोल बटन है ना, वो हाईलाइट हो रही है कुछ इस तरीके से होगी। शिफ्ट दबाऊंगा, शिफ्ट हाईलाइट होगी।
कैप्स लॉक दबाऊंगा, कैप्स लॉक हाईलाइट होगी, जो भी दबाऊंगा वो बटन यहाँ पर हाईलाइट होगी। अच्छा चलिए, तो अब हम बात कर रहे थे टेक्स्ट को कीबोर्ड से कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप कंट्रोल बटन दबाएं और उसके साथ ए बटन दबाएं, आपका सारा का सारा से टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। बट हमें ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें पर्टिकुलर टेक्स्ट को, पर्टिकुलर वर्ड को, पर्टिकुलर लेटर को, पर्टिकुलर जो हमारा कुछ भी हो सकता है उसको अगर हमको सिलेक्ट करना है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उस लोकेशन पर जाएंगे, उस लोकेशन पर अपने कर्सर को ले जाएंगे जहाँ जो वर्ड, जो हमको लाइन, जो हमको पैराग्राफ सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए मुझे केवल और केवल कंप्यूटर वर्ड को सिलेक्ट करना है, मैं कंप्यूटर के पास में एरो को ले आऊंगा, कर्सर को ले आऊंगा। अब यहाँ पर हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, करना हमको बस इतना सा है, हमें अपने कीबोर्ड में शिफ्ट बटन, जो शिफ्ट बटन होती है उसको दबा लेना है, दबा के रखना है, छोड़ना नहीं है। हाँ, तो दबा के रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो हमारी 4 एरो कीज होती है ना, जिससे हम कार रेसिंग वाले गेम खेलते हैं, कंट्रोल करते हैं, भगाते हैं, दाएं बाएं मुड़ते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो ये जो 4 बटनें होती है ना, इनको हम कंट्रोल एरो कीज बोलते हैं, इनको यूज करना है। कैसे, तो पहले तो हम शिफ्ट बटन दबा करके रखेंगे, उसके बाद हमें इधर को जाना है, हम एक बार इधर दबाएंगे, फिर दबाएंगे, फिर दबाएंगे, और आपको शिफ्ट बटन को छोड़ना नहीं है, शिफ्ट बटन को आपको दबा करके रखना है और इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, करेंगे 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 करेंगे, तो आप जितना चाहेंगे उतना टेक्स्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, जैसे हमने क्या किया, शिफ्ट बटन पर दबाया, शिफ्ट बटन दबा ली, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी ये वाली बटन है ना, लेफ्ट वाली है लेफ्ट करेंगे, राइट वाली चाहे राइट करेंगे, इस तरीके से हम टेक्स्ट को अपने सिलेक्ट करेंगे। अच्छा खैर, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ही आप उसमें कोई शॉर्टकट की को अप्लाई कर सकते हो, फिर भले ही वो आपकी कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू कुछ भी हो। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना भी आना चाहिए, वो मैंने आपको भी बता दिया। अब हम बात करते हैं कि कैसे कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडो फंक्शन को आप यूज कर सकते हो या बोले तो अप्लाई कर सकते हो। अच्छा चलिए, तो अभी हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखा कंप्यूटर सीखें। अच्छा चलिए, अब इसको हम कट, कॉपी, पेस्ट करना सीखते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो अगर आपको इसको कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट चाहे आप कीबोर्ड से कर लें, चाहे आप माउस से कर लें, मैं यहाँ पर माउस से ही कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसको कॉपी करना है, तो कॉपी कैसे करेंगे, तो पीपीटी में लिखा हुआ है कि कॉपी करने के लिए भाई आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर कंट्रोल बटन के साथ में सी बटन को प्रेस कर सकते हो। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल बटन के साथ में सी बटन को प्रेस करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम कंट्रोल बटन दबाएंगे और उसके साथ में सी बटन को दबाएंगे। जैसे हम सी बटन, हमारा काम हो जाएगा, हमारा ये जो टेक्स्ट है ये कॉपी हो चुका है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा ये कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे कंप्यूटर के अंदर मैं आपको दिखाई देता हूँ, हमारे कंप्यूटर में एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम बोलते हैं क्लिपबोर्ड। क्या बोलते हैं, क्लिपबोर्ड। ऑलराइट, तो क्लिपबोर्ड नाम का हमारे कंप्यूटर में एक प्रोग्राम होता है, तो या बोले तो एक सॉफ्टवेयर होता है, इसके अंदर हमारा डेटा जो भी हम कॉपी करते हैं वो इसी क्लिपबोर्ड प्रोग्राम के अंदर डेटा हमारा स्टोर हो जाता है। तो अभी मैंने यहाँ पर जो टेक्स्ट को कॉपी किया है ना, सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर कंट्रोल ए दबाया है, तो ये कॉपी करने के बाद हमारा डेटा जाता कहाँ है, ये डाटा हमारा चला जाता है कहाँ, सॉरी, तो कॉपी करने के बाद डाटा हमारा चला जाता है क्लिपबोर्ड प्रोग्राम के पास, और वो अपने पास इसको स्टोर करके रख लेता है। अच्छा, अब कॉपी तो हमने कर लिया, अब हम इसको पेस्ट कैसे करेंगे, चलिए वो भी सीख लेते हैं। तो देखिए, अब हमको पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के लिए हमने आपको दिखाया, शॉर्टकट बताया, कंट्रोल के साथ में वी, कंट्रोल के साथ वी दबाएंगे, हमारे जो टेक्स्ट है वो पेस्ट हो जाएगा। करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कीबोर्ड ओपन करेंगे, कंट्रोल बटन दबाएंगे और वी बटन दबाएंगे। जैसे ही हमने दबाया, यहाँ पर आपने देखा, ये देखिए हमारा टेक्स्ट जो है आ चुका है। क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमने क्या किया था, एक बार इंटर बटन दबाता हूँ मैं, कीबोर्ड को ऊपर लेके चलता हूँ मैं, तो यहाँ पर वापस से आ जाता हूँ मैं, कंट्रोल बटन दबा के फिर वी बटन दबाता हूँ मैं, ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो वापस से फिर से हमारा पेस्ट हो चुका है। अभी इधर जा रहा है, इसको हम अलाइनमेंट को प्रॉपर सेट कर लेंगे। अच्छा चलिए, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, कॉपी करके हमने इसको पेस्ट किया। अच्छा, कॉपी करने का मतलब क्या होता है, क्लिपबोर्ड के पास भेज देना ताकि वो उसको अपने ध्यान में रखे कि भाई हमारे पास इतना डाटा आया है। पेस्ट करने का मतलब क्या होता है, चिपका देना। चिपकाया कहाँ पर है हमने, एमएस वर्ड के अंदर। वर्ड के अंदर क्या होता है, पेज होता है, पेज पर हमने उसको चिपका दिया है। हमने क्या किया है, डेटा था हमारा जो, उसको हमने पेस्ट कर दिया है, कंट्रोल वी दबा करके उसको हमने पेस्ट कर दिया है। अच्छा चलिए, अब आगे बात करते हैं। तो हो गया हमारा, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, एक बचा है कट। कट का मतलब क्या होता है,
तो कट समझने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा कलरफुल बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पर मैं इसका कलर थोड़ा और चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखने लगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल के साथ एक्स बटन, जिसको यूज करते हैं कट करने के लिए, टेक्स्ट को कट करने के लिए, डेटा को कट करने के लिए। अब ये कैसे काम करेगा, तो देखिए यहाँ पर अगर कोई आपसे बोले या मैं आपसे बोलूं कि भाई जो लाल कलर से कंप्यूटर सीखे लिखा है ये टेक्स्ट कट कर दो यहाँ से, तो कट करने का मतलब कट करना है, यहाँ पर उसको डिलीट नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर हमने कंप्यूटर कीबोर्ड में क्या किया, कट करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमने यहाँ पर रखा है एरो और हमने यहाँ पर बैक स्पेस बटन दबाना चालू कर दिया, दबा दिए, ये कट गया। अब आपको वापस लाना है, आप इसको पेस्ट नहीं कर पाओगे। तो कट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अंडू करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम वापस से वही कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कट करने के लिए टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करके रखेंगे, सारा सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल बटन दबा करके हम एक्स बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप एक्स पर क्लिक करोगे आपका ये देखिए लाल वाला टेक्स्ट आपका चला गया। अच्छा, अब लाल वाला टेक्स्ट तो चला गया, अब अगर आपको वापस लाना है तो क्या करेंगे, तो वापस लाने के लिए हम कंट्रोल के साथ डी बटन को प्रेस कर देंगे। अभी हमने क्या किया था, लाल वाले टेक्स्ट को हमने कट कर दिया था और फिर कट करने के बाद हमने उसको पेस्ट कर दिया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, मैं आपको बता दूं, आप कॉपी कर सकते हो, कॉपी किए गए डेटा को पेस्ट कर सकते हो, आप डेटा को कट कर सकते हो, कट किए गए डेटा को आप पेस्ट कर सकते हो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कॉपी किया गया पेस्ट कर सकते हो, कट किया गया पेस्ट कर सकते हो। ऑलराइट, अगर आपने कॉपी किया है तो उसको भी पेस्ट कर सकते हो, अगर आपने कुछ कट किया है तो उसको भी आप पेस्ट कर सकते हो। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं अंडू और रीडू के बारे में। ये अंडू रीडू क्या होता है, चलिए इसको भी जानते हैं। तो देखिए अभी आपने ध्यान दिया होगा, जो लाल वाला टेक्स्ट था हमारा वो बीच में था और बैगनी वाला नीचे था। अभी मैं चाहता हूँ कि जो हमारा लाल वाला टेक्स्ट है वो वापस से वहीं चला जाए जहां से आया था, और जो नीला वाला है वो बैगनी वाला है वो नीचे आ जाए। तो फिर से मैं क्या करूंगा, अंडू कर लूंगा, कंट्रोल जेड करूंगा, कंट्रोल जेड, ये देखिए कंट्रोल जेड किया, सारा का सारा वही वापस आ गया। अच्छा, अब देखिए, अब जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले मैं इसको कर देता हूँ, ये मैं इसको कर देता हूँ लाल रंग से। ओके, अभी मैंने इसको रेड कलर दिया और मैं इसको कौन सा कलर दे देता हूँ, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। ठीक, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कौन सा कलर दे देता हूँ, मैं इसको कौन सा कलर दे देता हूँ, इसको मैं एक कलर दे देता हूँ, कौन सा, पर्पल कलर। अच्छा, तो मैंने इसको 3 कलर दे दिए। जैसे मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले मेरा ये जो टेक्स्ट था ये हमारा सारा का सारा ब्लैक कलर का था, बट अभी मैंने इसको कलर कर दिया है। अब कलर कर दिया है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसको मैं वापस से ब्लैक कर दूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए मैं कंट्रोल बटन और बटन दबाऊंगा, कंट्रोल बटन जेड दबाऊंगा, कंट्रोल बटन जेड दबाऊंगा, कंट्रोल बटन जेड दबाऊंगा। तो ये जो हमारा टेक्स्ट है ना ये वापस उसी कंडीशन में चला जाएगा जैसे पहला था। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कंट्रोल बटन दबाना, सारा का सारा हमारा ब्लैक हो गया है। लेकिन तो रीडो हम वहां पर यूज करते हैं, जैसे मैं अंडू करते करते चला गया, बहुत बार अंडू कर दिया, अब मैं सोच रहा हूँ यार बहुत ज्यादा अंडू हो गया, मुझे इतना अंडू नहीं करना था, मुझे थोड़ा कम अंडू करना था। तो उस कंडीशन में मैं रीडो फंक्शन को यूज करूंगा। अब रीडो करने के लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ वाई बटन दबा दूंगा, कंट्रोल वाई, कंट्रोल बटन दबाऊंगा, कंट्रोल बटन फिर वाई, फिर कंट्रोल बटन फिर वाई। तो हम वापस से चले आएंगे, यानी कि जो काम कर चुके थे वही काम हमारा फिर से हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काम हमारा दोबारा से वैसा हो गया जैसा मैं इसको छोड़ के गया था। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कुछ गलती हो जाती है तो उस गलती को हटाने के लिए, गलती के लिए हम अंडू कर लेते हैं। ओके, अंडू हमारा 2-3 बार हो गया तो उसको सही करना है, तो वहां पर हम रीडू को यूज करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो चलिए चलते हैं अगली शॉर्टकट की पर। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और चलते हैं पीपीटी पर। तो ये 5 बेसिक शॉर्टकट्स हैं, आपको जरूर से पता होने चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे 4 शॉर्टकट कीज के बारे में। एक तो है सिलेक्ट ऑल, जिसे हम कंट्रोल ए के साथ कर सकते हैं, दूसरा है बोल्ड, जिसे हम कंट्रोल बी से कर सकते हैं, तीसरा है इटैलिक, कंट्रोल आई से करते हैं, और चौथा है अंडरलाइन, जिसे हम कंट्रोल यू से करते हैं। तो अब इन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड शॉर्टकट्स को यूज करने के लिए, इनका यूज बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कमांड को यूज कर लेता हूँ, रैंड बिटवीन वाला। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, एक रैंड बिटवीन का कमांड यूज कर रहा हूँ जहाँ पर मैं एक पैराग्राफ इससे लिख पाऊंगा अपने आप से। बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया, अब मैं इंटर कर देता हूँ।
अच्छा, तो ये रहा हमारा टैब। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर हमको क्या चाहिए, हम सबसे पहले तो जानेंगे हमारी ये शॉर्टकट की जो कि है हमारी कंट्रोल ए। कंट्रोल ए में क्या होगा, हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑल। अब अगर आप एमएस वर्ड के अंदर आपका कुछ भी डेटा लिखा हुआ है, जैसे इतना सारा डेटा लिखा है, अगर इसको हम सिलेक्ट करेंगे माउस से तो हमको बहुत टाइम चला जाएगा, ऐसे 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 करेंगे तो इसमें हमारा बहुत टाइम चला जाता है। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल बटन दबाएंगे और साथ में ए बटन दबाएंगे, सारा सारा एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद में अगली शॉर्टकट की हमारी कौन सी थी, कंट्रोल के साथ बी। बी का मतलब क्या होता है, बोल्ड। अब अगर आप इसे बोल्ड करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपका जो टेक्स्ट है ये पतला पतला है, दुबला पतला है, और आप इसको बोल्ड करना चाहते हो, बोल्ड करने का मतलब मोटा करना चाहते हो, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आप कंट्रोल बी दबा सकते हो। फिर कंट्रोल बटन के साथ में बी बटन आपको दबा देना है। जैसे आप देखोगे आपका टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है, यानी कि मोटा हो चुका है। फिर से आप कंट्रोल भी दबाओगे, फिर से वैसा का वैसा हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें इटैलिक करने की, तो इटैलिक करने के लिए शॉर्टकट यहाँ पर दिया गया है कंट्रोल के साथ आई। अच्छा, अभी इटैलिक में क्या होता है, तो गाइस इटैलिक में होता इतना सा है कि आपका जो टेक्स्ट लिखा है वो सीधा सीधा लिखा है, ये तिरछा तिरछा हो जाएगा। कैसे, कंट्रोल के साथ हम आई बटन दबाएंगे, ये देखिए सारा का सारा जो टेक्स्ट लिखा है वो तिरछा हो गया, टेढ़ा हो गया है। ऑलराइट, तो फिर से हम कंट्रोल के साथ आई दबाएंगे, फिर से हमारा सीधा हो जाएगा। फिर से कंट्रोल के साथ हम इसको आई दबाएंगे, फिर से तिरछा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इटैलिक। अच्छा, इसके बाद हमारा तीसरा जो शॉर्टकट की था कौन सा है, कंट्रोल के साथ यू। इससे क्या होगा, इससे होगा अंडरलाइन। अच्छा, ये कैसे होगा, तो अंडरलाइन करना चाहते हैं किसी टेक्स्ट के अंदर आप, जैसे यहाँ पर मेरे पास एक लाइन है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमको जो टेक्स्ट लिखा है चार्ट और डायग्राम, इसको मुझे अंडरलाइन करना है। तो अंडरलाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल बटन के साथ में यू बटन दबा दूंगा, इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। अच्छा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है होम टैब, तो मैं चाहता हूँ इस होम टैब को अंडरलाइन करना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ यू बटन दबा दूंगा, इसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये काम होता है अंडरलाइन का। अच्छा, तो अभी मैंने जो आपको बताया है कि कंट्रोल के साथ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो इसको आप एक तो बटन से भी कर सकते हो, और दूसरा एमएस वर्ड के अंदर यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। एक तो ये हो गया बोल्ड का, एक ये हो गया आपका इटैलिक का, और एक ये हो गया आपका अंडरलाइन का। तो इन तीनों को यूज करके भी आप वही सेम काम कर सकते हो। जैसे फॉर्मेटिंग में मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेटिंग में हमारा बोल्ड सिलेक्ट है, मैं इसको अनबोल्ड कर देता हूँ। ये देखिए फॉर्मेटिंग कैसा हो गया, दुबला पतला हो गया। बोल्ड करना है, बोल्ड पर क्लिक कर दूंगा, वैसा हो जाएगा। अगर मुझे कुछ भी इटैलिक करना है, जैसे सिलेक्टेड लिखा है, इसको मुझे इटैलिक करना है, तो मैं इसको इटैलिक पर क्लिक कर दूंगा, ये देखिए तिरछा हो गया, बाकी सब सीधा है। फिर से सही कर दूंगा, फिर टेढ़ा कर दूंगा, फिर सीधा कर दूंगा, फिर टेढ़ा कर दूंगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम इसको ये भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कुछ अंडरलाइन करना है, जैसे डॉक्यूमेंट को अंडरलाइन करना है, तो मैं यहाँ से आई बटन, यू बटन दबा दूंगा, ये हमारा अंडरलाइन हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम एमएस वर्ड के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं, अपने थर्ड सेक्शन पर चलते हैं और बात करते हैं अगली शॉर्टकट कीज के बारे में, जो कि हमारी नेविगेशन कीज। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ नेविगेशन और विंडो मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ कीज के बारे में। अब यहाँ पर लिखा है अल्ट के साथ टैब बटन दबाएंगे तो आप स्विच कर सकते हो अपने ऐप्स के बीच में। यानी कि आपने अपने कंप्यूटर में दो चार ऐप, दो चार सॉफ्टवेयर ओपन करके रखे हैं, और आप चाहते हो कि आप किसी सॉफ्टवेयर पर बिना क्लिक करे आप उसमें स्विच कर जाओ, तो उसके लिए आप अल्ट के साथ टैब बटन दबा सकते हो। जैसे अभी मैंने पीपीटी खोल के रखा है, और दूसरा ऐप हमारा कौन सा खुला हुआ है, दूसरा हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ है। एक तो पीछे हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का हमारा ये सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, और हमारा वर्ड खुला हुआ है, गूगल खुला हुआ है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग खुला हुआ है, और कीबोर्ड खुला हुआ है। ये चार चीजें खुली हुई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं वर्ड पर काम कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ बिना कुछ करे किसी दूसरे टैब पर चला जाऊँ, किसी दूसरे एप्लीकेशन पर चला जाऊँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अल्ट बटन के साथ टैब बटन को दबाऊंगा। तो जैसे मैं अल्ट बटन और टैब बटन को दबाता हूँ, आप देखिए क्या होता है, अल्ट बटन दबाऊंगा और जैसे ही टैब पर क्लिक करूंगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से विंडो आपको देखने को मिलेगी। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, गूगल क्रोम पर जो पीपीटी खुली है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है उसकी विंडोज। तो यहाँ पर सारे के सारे जितने भी आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम खुले होंगे वो सब आपको यहाँ पर विंडोज दिख जाएंगी। आप जिस पर भी मूव करना चाहते हैं बस एक क्लिक कर दीजिए। जैसे अभी बैकग्राउंड में मेरा गूगल क्रोम खुला है जिसमें पीपीटी चल रही है, तो उस वो खुला है, और हमारा गूगल और जो कीबोर्ड है वो खुला हुआ है, बट मैं चाहता हूँ मैं एमएस वर्ड पर चला जाऊँ, तो बस एमएस वर्ड पर क्लिक कर देना है, आप सीधा उस पर जंप कर जाओगे।
ऑलराइट। तो इस तरीके से ये हमारी शॉर्टकट की काम करती है। अगली शॉर्टकट की है विंडो के साथ डी। इसका काम क्या होता है, शो डेस्कटॉप शो करने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे मैं अभी यहाँ पर काम कर रहा हूँ, पीपीटी पर काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मेरी जो डेस्कटॉप स्क्रीन है मैं उसको देखना चाहता हूँ। डेस्कटॉप स्क्रीन किसे कहते हैं पता है आपको, ये जो स्क्रीन देख पा रहे हो ना आप, इसे ही डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। जहाँ पर ये जो वॉलपेपर लगा है, आपको ये जो आइकन दिखाई देते हैं, तो इसी को ही हम डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं। और ये हमारा डेस्कटॉप वॉलपेपर लगा है, ये डेस्कटॉप आइकन लगे हुए हैं। ओके गाइस, तो इसी डेस्कटॉप को देखने के लिए हम अपने कंप्यूटर के अंदर कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, विंडो के साथ डी। जैसे अभी पीपीटी खुला हुआ है, मैं चाहता हूँ हमारा डेस्कटॉप दिखाई दे, तो मैं क्या करूँगा, विंडो बटन के साथ डी बटन को प्रेस कर दूंगा। ये रही मेरी विंडो बटन और ये रही बटन, जैसे ही दबाऊंगा अब हो जाएगा, मैं अपने डेस्कटॉप पर आ जाऊंगा। फिर से मैं क्या करूंगा, विंडो बटन दबाऊंगा, डी पर चला जाऊंगा, फिर से हमारी सेम वही चीज आ जाएगी, जहां से हम गए थे वही वापस आ जाएंगे। ओके गाइस, अच्छा चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले शॉर्टकट की के बारे में, जो कि है विंडो ई। इसका मतलब, इसका काम क्या है, ओपन फाइल एक्सप्लोरर। अच्छा, अभी फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो माई कंप्यूटर ओपन करते हो, दिस पीसी ओपन करते हो, जहाँ पर आपको लोकल डिस्क, फोटो, वीडियो, पिक्चर, डॉक्यूमेंट डाउनलोड दिखाई देते हैं, उसे ही बोलते हैं फाइल एक्सप्लोरर। कैसा दिखाई देता है, ऐसा, ये हमारा फाइल एक्सप्लोरर है। ऑलराइट, तो इसको ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, विंडो बटन दबाएंगे, साथ में ई बटन दबा देंगे, हमारे कंप्यूटर फाइल एक्सप्लोरर है वो ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हो। तो ये लीजिए, ये हमारा फाइल एक्सप्लोरर जो कि ओपन के आ गया है। यहाँ से आप सारा का सारा डाटा कुछ यूज कर सकते हो, सारा कुछ चला सकते हो। ओके, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। इसके बाद हमारा अगला शॉर्टकट कौन सा है, अगला शॉर्टकट है विंडो के साथ एल बटन। इसका काम क्या होता है, लॉक स्क्रीन। तो अगर आप अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे हो, कुछ ऐसा वीडियो वगैरह देख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, और ऐसे में कोई आपके सामने से आ रहा है और आप चाहते हो कि भाई मैं इस बंदे को ये ना देखने दूं कि मैं कंप्यूटर पर क्या कर रहा हूँ, और अपने कंप्यूटर को इंस्टेंटली लॉक कर दूं, बंद कर दूं, तो ऐसे में आप इस शॉर्टकट की को यूज कर सकते हो। आपको क्या करना है, विंडो बटन के साथ एल बटन को प्रेस करना है। जैसे आप एल बटन दबाओगे, आपका कंप्यूटर तुरंत से लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कैसा वाला लॉक हो जाएगा, ऐसा वाला, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, तो ये वाला लॉक हो जाएगा जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा, फिर आपको इसको पासवर्ड डाल के ओपन करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, तो वीडियो बंद हो जाएगा रिकॉर्ड होना, तो इसके लिए मैं आपको ये दिखा नहीं सकता। बट आप अपने सिस्टम में ट्राई करके देखना, सभी में चलता है, मेरे सिस्टम में भी काम करता है। ओके, तो ये मेरा सेक्शन 3 कंप्लीट हो गया है। चलिए अब बात करते हैं कुछ एडवांस और कुछ हेल्पफुल शॉर्टकट की इसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ एस, जिसका यूज करते हैं सेव करने के लिए। क्या सेव करने के लिए, अपने डेटा को सेव करने के लिए। जैसे यहाँ पर मैंने एमएस वर्ड के अंदर कुछ काम किया हुआ है और मैं चाहता हूँ इस काम को मैं सेव कर दूँ अपने कंप्यूटर के अंदर, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कंट्रोल के साथ एस बटन को दबाना पड़ेगा। अदरवाइज आप क्या करना पड़ेगा, आपको माइक्रोसॉफ्ट बटन पर क्लिक करोगे, सेव पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप नाम डालोगे, टाइप डालोगे और लोकेशन चूज करोगे, सेव करोगे, सेव हो जाएगा। बट यही काम अगर आप कीबोर्ड से करना चाहें तो क्या करेंगे, तो कीबोर्ड से आप क्या करेंगे, कंट्रोल बटन दबाएंगे, उसके साथ एस बटन दबाएंगे, सेम वही चीज ओपन हो जाएगी। फिर आपको करना क्या रहेगा, सॉरी यहाँ पर क्या किया है, कंट्रोल बटन दबाया, एस बटन दबाया, यहाँ पर हमारे पास सेम वही चीज ओपन हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमको टाइटल डालना है, फाइल का नाम डालना है, लोकेशन उसका फॉर्मेट चूज करना है, डॉक्यूमेंट सेव करना है, पीडीएफ सेव करना है, और अपनी लोकेशन चूज करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। ओके गाइज, अच्छा चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इसके बाद हमारा अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल बटन के साथ एफ बटन। इसका काम क्या होता है, सर्च करने के लिए। तो एग्जाम्पल के लिए आपके पास कुछ फाइल, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमारी पीपीटी खुला हुआ है। अब ये पीपीटी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा माइनस कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारी पीपीटी के अंदर इतनी सारी चीजें लिखी हुई हैं, और मैं चाहता हूँ कि इस पीपीटी के अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं ढूंढना चाहता हूँ। और इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे शॉर्टकट की को यूज करना है। शॉर्टकट की का यूज करके हमको वो चीज ढूंढनी है जो इसमें लिखी हुई है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे हम इसी शॉर्टकट की को यूज करेंगे। कौन सी शॉर्टकट की, अभी मैंने जो आपको बताया कौन सी थी, वो है हमारी कंट्रोल के साथ एफ बटन। तो जब हम कंट्रोल के साथ एफ बटन दबाएंगे ना, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, सर्च बॉक्स आ जाएगा।
कंट्रोल दबाया, F पर क्लिक किया, पर आप देखोगे एक सर्च बॉक्स आ चुका है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, इस पेज के अंदर जो भी लिखा हुआ है, आप इसमें जो भी ढूंढना चाहते हो, बस वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं क्या टाइप कर देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर टाइप कर, इसमें लिखा हुआ है शो डेस्कटॉप, यहाँ पर देखिए शो डेस्कटॉप लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ शो, SH और O और W। ओके, तो जैसे ही मैं शो लिख के यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इंटर करूँगा, तो जैसे ही आप इंटर बटन दबाओगे आपको हाईलाइट कर देगा। ये देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, ये देखिए ये शो लिखा हुआ है ना, इसको हाईलाइट कर देगा। तो जैसे आप लिख के इंटर करोगे ये हाईलाइट कर देगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ और सर्च करना है तो आप उसको भी सर्च कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ पेस्ट, अब मुझे नहीं पता पेस्ट कहाँ पे लिखा है, बट मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये को बताए, तो यहाँ पर मैं क्या टाइप करूंगा, सिंपल सा पेस्ट टाइप कर दूंगा। जैसे पेस्ट टाइप करूंगा यहाँ पर ये हाईलाइट करके बता देगा कि पेस्ट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके गाइज, तो ये काम होता है किसका, सर्च बॉक्स का। कैसे सर्च बॉक्स को लाते हैं, उसके लिए हमको कंट्रोल बटन के साथ F बटन को दबाना पड़ता है। ओके, अच्छा, ये अगली शॉर्टकट की हमारी कौन सी है, कंट्रोल के साथ P बटन। अब इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे, तो कंट्रोल के साथ P का मतलब होता है प्रिंट। अब प्रिंट क्या करते हैं, प्रिंट हम किसी डॉक्यूमेंट को करते हैं, कब करते हैं, जब हमारे कंप्यूटर के साथ में प्रिंटर कनेक्ट होता है। और ऐसे में आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हो किसी कागज पर या किसी मीडिया पर, तो ऐसे में आपको जस्ट कंट्रोल बटन और उसके साथ में P बटन को दबा देना है। तो आपको जिस भी चीज को प्रिंट करना रहेगा ना, जैसे मुझे इसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, इसी PPT को प्रिंट करना है, तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपको प्रिंट का बटन मिल जाएगा। ये देखिए प्रिंट का बटन दिया हुआ है, प्रिंटर बना है ना, यहाँ से आप क्लिक करके प्रिंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये बटन नहीं मिलता है और आप उसको प्रिंट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल बटन दबाना है और बस P पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंट्रोल P करोगे ना, आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका ये प्रीव्यू दिखा रहा है कि पेज पर जब आप प्रिंट करोगे तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने जो आपका प्रिंटर है, आपको प्रिंटर चूज करना है, कौन सा आपका प्रिंटर है, उसके बाद कितने पेज प्रिंट करने हैं, कलर में प्रिंट करना है, सादा प्रिंट करना है, और पेपर का साइज क्या रहेगा, सारा कुछ डाटा डालेंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे, आपका प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अच्छा, इसके बाद में हमारा अगला शॉर्टकट की कौन सा है, कंट्रोल शिफ्ट और उसके साथ में एस्केप बटन। इसको प्रेस करने से क्या होगा, हमारा टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब ये टास्क मैनेजर क्या होता है, तो टास्क मैनेजर हमारे कंप्यूटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो हमें ये बताता है कि करंट टाइम में हमारे कंप्यूटर में कितने सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, कितने सॉफ्टवेयर खुले हुए हैं, कितने सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। अच्छा, मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो करके भी दिखा देता हूँ साथ में ही, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे लिखा है कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन और उसके साथ में एस्केप बटन। जैसे आप दबाओगे आपका टास्क मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल बटन के साथ शिफ्ट बटन उसके साथ एस्केप बटन दबाता हूँ। जैसे ही दबाऊंगा हमारे कंप्यूटर में टास्क ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो ये हमारा टास्क मैनेजर है, ये ओपन हो चुका है। ये हमको बता रहा है 1 2 3 और 4 एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर में चालू है। कौन कौन सा, गूगल क्रोम जहाँ पर PPT खुली है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खुला हुआ है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है और टास्क मैनेजर की विंडो खुली हुई है। और ये चारों सॉफ्टवेयर हमारा इतना 77% CPU यूज कर रहे हैं, 84% मेमोरी यूज कर रहे हैं, इतनी डिस्क यूज कर रहे हैं, इतना नेटवर्क यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा हो गया क्या, टास्क मैनेजर का सेटिंग, टास्क मैनेजर का शॉर्टकट की। ओके गाइस, अच्छा चलिए आगे चलते हैं, अगली शॉर्टकट की के बारे में जानते हैं। अगली शॉर्टकट की है F2। F2 का काम क्या होता है, रीनेम करना। किसे रीनेम करना, किसी फाइल या फोल्डर को। F2, तो एग्जांपल के लिए मुझे कुछ भी फाइल को रीनेम करना है, रीनेम करना समझते हैं ना, उसका नाम बदलना। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है VLC मीडिया प्लेयर, अब मुझे इसका नाम चेंज करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर शॉर्टकट की क्या बताई गई है, F2 बताई गई है। F2 दबाएंगे काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, एक बार इसको क्लिक करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा, फिर फंक्शन की पर जाएंगे और F2 दबाएंगे। ये रीनेम करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर क्लिक करके आप अपने जो भी टाइप करेंगे वो आप सिंपल से यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे आप कुछ भी टाइप कर दीजिए, यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, आप जो चाहें आप टाइप कर सकते हैं और उसके बाद इंटर कर दीजिए। जैसे आप इंटर करोगे आपका जो ये फोल्डर रहेगा वो उसका नाम चेंज हो जाएगा। लेकिन ये हमारा चेंज नहीं हुआ है, क्यों चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन मांग रहा है। VLC मीडिया प्लेयर है ना, इसलिए चेंज करने के लिए। तो अगर हम इसको कंटिन्यू कर देंगे तब तो ये चेंज हो जाएगा, अगर कंटिन्यू नहीं करते तो ये चेंज नहीं होता, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर था। अगर आप किसी फाइल फोल्डर को चेंज करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। जैसे मेरे पास एक ITI वाला नाम से फोल्डर है, मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले फोल्डर को सिलेक्ट करूँगा,
फंक्शन की पर जाऊंगा, F2 दबाऊंगा, रीनेम होने के लिए वो हाईलाइट हो जाएगा। उधर जो भी नाम डाल देंगे वो नाम हमारा इधर आ जाएगा, इंटर करेंगे उसका नाम चेंज हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम किसी को फोल्डर को, किसी फाइल फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद में हमारा अगला शॉर्टकट की कौन सा है? इसके बाद अगला शॉर्टकट की है अल्ट के साथ F4। इससे क्या होगा, किसी भी विंडो को, प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने का मतलब होता है बंद कर सकते हैं। कैसे, चलिए उसको भी देखते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास यहाँ पर एक इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन है, बैकग्राउंड में ये देखिए इंस्टाग्राम खुला हुआ है। अब मैं चाहता हूँ इसे क्लोज कर दूँ, मैं अल्ट दबाऊंगा, फंक्शन की से F4 दबा दूंगा। ये देखिए सॉफ्टवेयर हमारा क्लोज हो गया। इंस्टाग्राम खुला हुआ था ना, कट गया। तो इस तरीके से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी विंडो को क्लोज कर सकते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में हमारा लास्ट, जो सबसे लास्ट शॉर्टकट की है वो क्या है, वो है कंट्रोल शिफ्ट और उसके साथ एन। इससे क्या होगा, एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, चलिए फोल्डर क्रिएट करके देखते हैं। तो फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए हमें कंट्रोल शिफ्ट और एन बटन को प्रेस करना है। कैसे करेंगे, चलिए उसको भी करके देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक फोल्डर पड़ा हुआ है, इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसी के अंदर मुझे एक फोल्डर बनाना है। तो फोल्डर बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो फोल्डर आप यहाँ से बना सकते हो, न्यू पर क्लिक करोगे, फोल्डर पर जाओगे और नाम दे दोगे, हमारा जो फोल्डर है वो बन करके तैयार हो जाएगा। अब इसे शॉर्टकट की से बनाना है तो क्या करेंगे, तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और एन बटन दबाएंगे, हमारा फोल्डर आ जाएगा जैसा कि ऊपर आप देख पा रहे हो। इसको आप कुछ भी नाम दे दो, नाम दे दोगे आपका काम हो जाएगा। नाम दे दो, इंटर कर दो, आपका फोल्डर बन करके तैयार हो जाएगा। ऑलरेडी, तो इस तरीके से हम एक नया फोल्डर भी बना सकते हैं। आई होप आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो ये कुछ 20 शॉर्टकट्स थे जो मैंने आपको बताया आज की इस वीडियो में। आई होप आपको सारे के सारे शॉर्टकट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे और ज़्यादा वीडियो सीखना चाहते हो तो चैनल कंप्यूटर सीखे पर जोर से विजिट कीजिएगा। जो हमारे चैनल सीखे आपके लिए बना हुआ फ्री चैनल है, यहाँ पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिलती है बिल्कुल फ्री में। आपसे एक पैसा नहीं लेता हूँ, जो भी देता हूँ सारा कुछ एकदम जेन्युइन और एकदम फ्री में देता हूँ। तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CS वाला और सीखते रहिए कंप्यूटर सीखे के साथ। नमस्कार।